नमस्कार एवं आसतु टॉप 5 रे खबर अभियान को आगु बढ़ाइबा। रास्ता उपरे डीएसपी को डंपर चढ़ाई हत्या। हरियाणा नुहुरे डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को हत्या। पथर माफिया गुंडाराज देखा मिली। घटनास्थल में ही डीएसपी मृत्यु होईछि। चलित वर्ष से चाकरी अवसर नहीं था। मिली सूचना अनुसार डीएसपी सुरेंद्र खनन बंद करने जाइथिले। एक बेआईन पथर बोझे ट्रक को अटकाइबा चेष्टा करिबा बेले ड्राइवर तांको उपरे ट्रक चढ़ाई देथिला। आ सेठारे ही तांकर मृत्यु होइथिला। घटना घटिबा परे नुहुर एसपी और आईजी घटनास्थल में उपस्थित अछंती। अभियुक्तन को धरिबा पई सर्च ऑपरेशन आरंभ होईछि। घटनाटी नुह जिल्लार ताबड़ू पुलिस स्टेशन अंचल में थिबा गाँ पचगाँवर बोली जनापड़ी। डीएसपी सुरेंद्र सिंह गाँव को लगी अरबाली पहाड़ में बेआईन खनि खनन संपर्क में सूचना पाई। यापर से दिन 11टा समय टीम सहित सेठारे पहुंची। पुलिस टीम देखी ट्रक ड्राइवर और खनि कार्य में नियोजित लोक मैंने पहाड़ निकट में छिड़ा होता ट्रक नहीं खसी जावाई चेष्टा करते। गाड़ी अटकाइबा डीएसपी आगक आसवा पर ट्रक ड्राइवर तांको उपरे गाड़ी चढ़ाई घटनास्थल खसी पड़ाइथिला। फल ट्रक्र चका तले चापी हो डीएसपी घटनास्थल में ही मृत्यु होइथिला। 12:10 पर ये घटना हुआ था। शायद डीएसपी साहब को सूचना मिला यहाँ इलीगल माइनिंग हो रही। फिर वो अचानक चेकिंग के लिए आया। फिर उनको गाड़ी यहाँ रोक कर वो चले गया वो गाड़ी देखने के लिए। और इसका टाइम में पीछे से एक डंपर आया। डंपर आकर अनलोडिंग करता हुआ इसको टक्कर मारता हुआ आगे निकल गया। एक ड्राइवर गनमैन उनका कुछ नहीं। रेडर भी थे 3 लोग हैं। हाँ वो बोल रहे 31 अक्टूबर को रिटायर होने वाला। इनका नाम सुरेंद्र जी। नहीं फोर्स लेने के लिए उनके पास शायद वक्त नहीं होगा। अचानक इसके पास सूचना होगा कोई मुखबरी का, वो फटाफट मौके के लिए रवाना हो गया। यह अचानक घटना हुआ। भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, नूह के पचगांव से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। डीएसपी पर डंपर चढ़ाकर उसे मार दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है हरियाणा में? देखिए, इलीगल माइनिंग कोई आज का सवाल नहीं है और ये सही बात है, चाहे वो मेवात हो, फरीदाबाद का इलाका हो, महेंद्रगढ़ का हो, भिवानी का हो। खानिक में भी इस प्रकार हादसे रहे हैं दूसरी किस्म के, और यमुना के ऊपर भी। और इस प्रकार के लोग पैसा बनाने के लिए इलीगल काम करते हैं, वो समाज के लिए घातक हैं। तो केवल निंदा ही नहीं करता मैं, बल्कि एक ऐसा घोर अपराध है, इसके ऊपर फौरी तौर पर काबू करना पड़ेगा। तो अभी शाम को भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमें गुड़गांव मिलेंगे, तो हम उनसे भी कहेंगे कि जितना भी जल्दी हो सकता है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस प्रकार की बातें दूसरी जगह ना हो। ये नूह जो इलाका है, एक समय में आप वहाँ से विधायक भी आते थे और आपका क्षेत्र माना जाता है, मगर प्रशासन के इतने बड़े अधिकारी पर अगर डंपर चढ़ाकर मार दिया जाता है, तो ये जो अवैध खनन के माफिया हैं, ये क्या संदेश दे रहे हैं समाज में? लोगों में भय का माहौल है, डर का माहौल है। जब डीएसपी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होगा? ये सही बात है। ये तावड़ू क्षेत्र के आसपास पंचगांव एक गांव है। यहाँ पर कुछ सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर ये लोग इलीगल माइनिंग करते हैं। और आज सुबह जैसे ये खबर सुनी तो बहुत दुख हुआ। तो इस प्रकार का हादसा कहीं पर भी ना हो, इसलिए जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने ऐसे बदमाशों के ऊपर काबू किया है, उसी प्रकार से हरियाणा में भी काबू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम दिल्ली के आस पड़ोस में हैं और ऐसे लोग पैसा जल्दी से जल्दी कैसा कमाया जा सके, वही लोग इसमें शामिल होते हैं। अभी साहब, किस तरीके से आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे, क्योंकि आपकी पार्टी है सत्ता में? 5 बजे माननीय गडकरी जी के साथ हम भी वहाँ पर हैं। कुछ न्यू और उद्घाटन करेंगे माननीय गडकरी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गुड़गांव में। वो 5 बजे प्रोग्राम है, मैं भी जाऊँगा, तो वहाँ मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ विधायकों के पास भी विदेशों से कॉल आई हैं इसी प्रकार से ऑर्गेनाइज क्राइम की तरफ से। तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि इस प्रकार की बातें इस प्रदेश में हो। अब संज्ञान लिया जाएगा मोदी सरकार की तरफ से और एक रोल मॉडल पेश किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इस प्रकार की बातें हरियाणा प्रदेश के लिए बड़े शर्म की बात है। तो ये तो हमारे साथ बात करने के लिए धर्मवीर जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी अपराधी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो घटना है, कहीं ना कहीं एक शर्म की बात है और इस पर
सरकार सख्त से सख्त निर्देश लेगी। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ी आम हरियाणा प्रतिनिधि कासिम खान। कासिम, अब तक कार्रवाई क्या हुआ है? सर, अभी तक इस मामले में अभी शुरुआती जानकारी जो मिली है कि पुलिस ने इस मामले में जो आरोपी चालक है, डंपर का जो चालक है, एनकाउंटर में उसको गोली लगी है और गोली लगने के बाद उसे राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए पुलिस द्वारा ले जाया जा रहा है। जहां तक डीएसपी सुरेंद्र की बात है तो उनके शव का पोस्टमार्टम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नूह में हो चुका है और कुछ देर बाद यहाँ पुलिस के आला अधिकारियों पहुंचने की बात कही जा रही है। डीजीपी हरियाणा यहाँ स्वयं पहुंच रहे हैं। उसके साथ साथ एडीजीपी, एसपी और तमाम आला अधिकारी डीजी सीआईडी के भी यहाँ पहुंचने की पूरी उम्मीद है। तो कुल मिलाकर पुलिस अब एक्शन में है। एक आरोपी को इस मामले में गोली लगने की खबर सामने आई है। आरोपी का नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला था, इसकी पूरी जानकारी आने में अभी कुछ समय लग सकता है। ओके कासिम, जब ये हादसा हुआ तब तो डीएसपी के साथ और कौन कौन थे, कितने लोग थे, ये टीम कितना बड़ा टीम था ये? देखिए, जब डीएसपी को अवैध माइनिंग की या ओवरलोडिंग की सूचना मिली थी तो डीएसपी अपने गनमैन और चालक के साथ सरकारी गाड़ी लेकर के गए थे। कुल 3 लोग बताए जा रहे हैं। उस दौरान जैसे ही डंपर आता हुआ दिखाई दिया तो डंपर ने सीधा डीएसपी को टक्कर मारी, जिससे डीएसपी की मौत हो गई। लेकिन 2 जो जवान उनके साथ तैनात थे, मौजूद थे, उनको किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी। शुक्रिया कासिम जी आपकी जानकारी के लिए। रायगड़ार काशीपुर भिब्रिओ कलेरा काशीपुर गला आउ जनक जीवन या सहित मृत्यु संख्या 8 को वृद्धि पाई। एपटे भिब्रिओ कलेरा चिन्हट पर अलर्ट मोड को आसी प्रशासन। स्वतंत्र डाक्तरी टीम गाँ को गाँ बुली लोकंकु चिकित्सा सेवा जोगाइबा सहित सचेतन करुछंती। स्थिति उपरे जिला प्रशासन पूरा नजर रखिछि। विभिन्न हस्पिटाल आक्रांतों चिकित्सा चली। अंचलर समस्त जल उत्स संक्रमित होइथिबारु पानी फुटाई पीवा पई परामर्श दिया जायछि। प्रशासन पक्षरु हेल्पलाइन नंबर मध्य जारी करा जायछि। हेल्पलाइन नंबरटी होछि 9437448747। हेल्पलाइन नंबरटी आउथरे कहि रखुछु, जो मानकर आवश्यकता रहुछि सेमाने सीधा सड़क प्रशासन सहित जोगाजोग करि पारिबे एवं स्वास्थ्य सेवा मध्य पाई पारिबे। नंबरटी होछि 9437448747। सेपटे कांग्रेस एक प्रतिनिधि दल आज प्रभावित अंचल बुली। प्रदेश कांग्रेस कमिटी उपसभापति भुजबल माझी, पूर्वतन सांसद नकुल नायक, पूर्वतन विधायक चिन्मय बेहुरा, पूर्वतन विधायक विनोद पात्र, मुखपात्र अमीय पांडव और जिला सभापति दुर्गा प्रसाद पंडा प्रमुख प्रभावित अंचल गस्त कर स्थिति अनुध्यान करिसेंती। रायगड़ा जिला काशीपुर को पुणी भिब्रिओ कलेरा लेउटिबा परे एबे अधिक सतर्कतार आवश्यकता थिबा कहिसेंती जिलापाल। याकु नै चिंतारे स्वास्थ्य विभाग पड़िथिबा बेले सबु गाँव में स्वास्थ्यकर्मी द्वारा लोकंकु सचेतन करा जाउछि। औषध मध्य बंटन करा जाउछि। भिब्रिओ कलेरा मारात्मक बोली कहिसेंती सीडीएमओ लालमोहन राउतराय। काशीपुर में पानी कंटामिनेशन रु कलेरा व्यापी जना पड़ी। परीक्षार कलेरा सृष्टि करुथिबा भिब्रिओ कलेरा बैक्टेरिया मिली। रोगी रेक्टाल स्वाब रु मध्य कलेरा बैक्टेरिया मिली। मोट 14टी रेक्टाल स्वाब और विभिन्न जगार 7-8टी जल उत्सरू पानीर नमूना निया जायथिला। 3टी पानी नमूना और 7टी रेक्टाल स्वाब नमूनारू कलेरा बैक्टेरिया मिलिथिबा जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र कहिसेंती। काशीपुर स्थिति नियंत्रण लगी आवश्यक पदक्षेप निया जाउछि। स्वास्थ्यकर्मी आशाकर्मी घर घर बुलुछंती। उत्कल आलुमिना हस्पिटाल रे 50 बेड्र स्वतंत्र डायरिया वार्ड खोला जाइछि। सेठारे 4 जन डाक्तर नियोजित होइथिबा कहिसेंती जनस्वास्थ्य निर्देशक। वर्तमान सुधा पाखापाखि 96 जन आक्रांत होती। 7 जनक मृत्यु होती। विभिन्न प्रकार मेडिकल मेजर नवा कथा चली। घर घर विजिट कर आशाकर्मी हेल्थ वर्कर मेडिकल टीम गोटे 50 बेड हॉस्पिटल एक टेम्पोरारी उत्कल आलुमिनार जो हॉस्पिटल 50 बेड डायरिया वार्ड सेटअप कराई जो 4 जन डाक्तर को डेपुट कराई कि मैनेजमेंट कर। रायगड़ार जो मेडिसिन स्पेशलिस्ट सी तत्वावधान में चिकित्सा चलती। एसएनएम मेडिकल कॉलेज रू प्रोफेसर मेडिसिन पीएसएम जाकि 2 दिन रही चिकित्सा व्यवस्था पर्यवेक्षण कर आवश्यक निर्देश देते। बाकी आम भी एठू गोटे टीम पठेलु से सर्वेलांस मेकानिजम कौन करें व्यापी मुख्यतः
से कथा कार्य जारी रखिंट जहाँ बर्तमान पर्यटन खबर पानी कंटामिनेसन विभिन्न सोर्स पानी निया कहले विपिर गले जो कलेरा कराए तार नमूना मिली रोगी जो आम रेक्टाल स्वाब नौ झाड़ा द्वार पाखर जो स्वाब नि कलेरार बैक्टेरिया मिली। काशीपुर झाड़ा बांती एवं भिवो कलेरा रे परिणत होती मल नमूना बाहरी भिवो कलेरा बोली कलेरा यह धीरे धीरे व्यापीबा आरंभ होती। वर्तमान सुधा 8 जन जीवन चली जाइथिबा बेले 100 रु अधिक ऊर्ध्व लोक वर्तमान आक्रांत होते से 40 जन सुस्थ होता बेले वर्तमान 96 जन चिकित्साधीन अवस्था रही। आम रही काशीपुर ब्लॉक डुलकावाल गाँव में जो गाँव में प्रथम जो मृत्यु घटी झाड़ाबांती से ग्राम रही ये किसी स्थानीय महिला अच्छा आम सीधा सड़क सह आलोचना करवा केमती कौन थिला कौन सब व्यवहार करते। अच्छा माँ कहे आपण मैंने केमती कौन पानी पीउथिले केमती आपण को गाँव में झाड़ाबांती व्यापिला से पानी टैंक केते वर्ष है तैयारी है कि सर 20 वर्ष परी हैला होई हैला 20 वर्ष परी हैला से पानी आसुथिला पाइप रे छाड़लारू आमे तो जानी नहीं पानी आसले चिणी चिणी खई पकाउथिलु से पानी एंती होची बोली हमको जणा नहीं सेटा ए वर्ष रे झाड़ा बांती हे गला से पानी पीला जुगुरु डॉक्टर माने नेले से पानी चेक करले पानी पियो नहीं बोली से पानी रखी देले पानी बंद कर देले। अच्छा आपण को गाँव रे प्रथमे मले किए मले से किमदी मले पानी जोगु बोली तो डॉक्टर कहउछंती हाँ सर ए पानी पाए का झाड़ा बांती हैला मला बोली ए ठको नाई कर माई किणा मला सबिता नाइक। अच्छा माँ से पानी कि अफसर मान आसुथिले कि नहीं से ताकु मरामती करुथिले कि नहीं सर किए आसी नहीं पानी कुओ तैयार हैला ठू किए आसी नहीं झाड़ा बांधी हैला बोली कलेक्टर मान मिसा थाई आसले जणे मला बोली आउ किए आमर गाँ को आसी नहीं से कुओ किसी सफा नहीं सुतरा नहीं आमर गाँव लेट्रिन बाथरूम नहीं से पाके जाई झड़ा पानी करूचंती से पानी जाई सब पोसापुसी हैला कहीं सेठी पोको माने हैला से पानी छाड़लारू हम पी देलु समस्ते आमर गाँव रे झाड़ा बांती होछु। आपण सुनिथिले जो बळी भाबरे प्रथम एठी जो चिन्हट होइथिला झाड़ा बांती आक्रांत एवं तांकर मृत्यु होइथिला एवं अनेक आक्रांत होइथिला वर्तमान आउ जणे मां अछंती मां कहबे वर्तमान तम गाँव रे झाड़ा बांती हैला केते जण मले केते जण एबे मेडिकल रे अछंती आम गाँव में झाड़ा बांती जड़े मरी जड़े महिला मरी ताना सबिता नायक आउंट 15-20 जन मेडिकल पीवा पानी गुड़िक दूषित होउची जो दूषित पानी व्यवहार करी आज काशीपुर ब्लॉक रो पाखापाखि 7टी पंचायत रे वर्तमान कलेरा व्यापी चली वर्तमान सुधा 8 जनकर मृत्यु है और 100 रु अधिक लोक आक्रांत वर्तमान 95 जन चिकित्साधीन रही। ब्रेक पर स्वागत। राज्य कैबिनेट रे 17टी प्रस्ताव को अनुमोदन। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक रे 17टी प्रस्ताव को मिली अनुमोदन। 2022 आईटी पॉलिसी को कैबिनेट मोहर मारी। आईटी क्षेत्र में अधिक नियुक्ति एवं पुंजीनिवेश लक्ष्य रखिछंती राज्य सरकार। पाइक विद्रोह स्मारकी पई राज्य सरकार जोगाई 9.68 एकर जमी। खोर्धा बरुणई ठारे जमी जोगाई दिया जाइछि। सेहि भली जेजेएम बा जल जीवन मिशन पई रायगड़ा जिल्ला रे 3टी पानीय जल प्रकल्प को अनुमोदन मिलिछि। एहा द्वारा 2टी ब्लॉक रो 15टी ग्राम पंचायत रो प्राय 35,400 लोक पानीय जल सुविधा पाई पारिबे। 114 कोटी 68 लक्ष खर्च हेबो। 24 मास रे काम सरिबो। एहा बाद मनरेगा योजना नै राज्य सरकार गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नैछंती। राज्य कैबिनेट रे 4टी जिला पई निष्पत्ति होईछि। मनरेगा योजना रे अधिक 200 दिन काम जोगाइबे राज्य सरकार। 4टी जिला हेउछि बलांगीर, कलाहांडी, बरगढ़ एवं नुआपड़ा। अर्थात ए सबु जिल्ला रे 200 दिनर काम जोगाइबे राज्य सरकार। ए सबु जिल्लार समस्त ब्लॉक रे ए सबु व्यवस्था लागू हेबो। दादन प्रवण ब्लॉक रे काम जोगाइबा पई ए निष्पत्ति नैछंती सरकार। केंद्र सरकारक पक्षरु एबे 100 दिनर काम जोगाई दिया जाउछि। अन्यपटे पुरी रे अबढ़ा योजना रे हेबो बोरिंग एवं रहोणी व्यवस्था। 135 कोटी 60 लक्ष टंका एथिपाई विनियोग हेबो। 24 मासरे काम सारिबा पई लक्ष्य रखा जाइछि। सेहि भली अन्य एक मोहर मारिथिबा प्रस्ताव हेउछि गंजाम जिला ऋषिकुल्या नदी निकटरे आनिकेट सेतु हेबो। बरदा गाँ पाखरे 36 मास मध्यरे शेष हेबो आनिकट काम।
ब्रह्मपुर सहर एवं 16टी गाँव को पानीय जल और कृषि क्षेत्र में सहायक हेबो यह आनिकट सेतु निर्माण पर 149 कोटी 60 लक्ष रक्षणाबेक्षण पर 2 कोटी 50 लक्ष टंका खर्च हेबो। एबे आसंतु टॉप 4 खबर उपरे नजर पकाइबा। माड़ी आसुछि सौर झड़। पृथ्वी पृष्ठ आड़क आसुछि एक विशाल एवं भयंकर सौर झड़ जहां विश्वर सैटेलाइट सिस्टम को प्रभावित करिपारे। नासा पक्षरु एने पूर्वानुमान करा जायछि। घंटा को लक्षाधिक किलोमीटर गति रे यह माड़ी आसुछि। आज सृष्टि हेबाकु थिबा सौर झड़ पृथ्वी को सीधा सड़क प्रभावित करिपारे बोली अंतरिक्ष पाणीपाग विशेषज्ञ डॉक्टर तमिथा स्कोप प्रकाश करिसंती। यह सूर्यंक ठारू साप आकृतिर सोलार फ्लेयर नहीं आसुछि। सोलार फ्लेयर रे भरी रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फल उत्ताप बढ़िबो एवं पृथ्वी पृष्ठ रे उत्तापर प्रभाव पड़िबो नाही हेले रेडिएशन रो प्रभाव किंतु पड़िबो। वायुमंडल रे प्रवेश करिबा परे यह मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करि पारे। विशेष भाव में सैटेलाइट नेटवर्क जीपीएस सिस्टम सैटेलाइट टीवी एवं रेडियो चलाचल को प्रभावित करि पारे। या सहित चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव पृथ्वी उपरे पड़ी पारे एवं सिग्नाल बंद हो जाई पारे बोली कहिसंती विशेषज्ञ। अन्यपटे वैज्ञानिकों कहवा अनुसार एबे सूर्य खूब सक्रिय रहुछि तेणु चुंबकीय झड़ आसी पारे जहाकू वैज्ञानिकों भाषा में एम क्लास एवं एक्स क्लास कहा जाए। यह आगामी 8 वर्ष जाए रही पारे तेणु सौर झड़ आसिबार संभावना रही। एथर जो सौर झड़टे आसूची पृथ्वी आड़ को ताहा गोटे हूँ सी कैटेगरी सौर झड़। सौर झड़ गुड़ी को ए बी सी एम एक्स ये सब विभिन्न कैटेगरी विभक्त कर। सी गोटे मध्यम धरण झड़ जार प्रभाव प्राय पृथ्वी पर पड़ो ना जहाँ चर्चा करा एवं नासा द्वारा स्पष्ट कर दिया जायछि जे यही सौर झड़ समय आमर जोगाजोग क्षेत्र में टेलीकम्युनिकेशन जो सैटेलाइट रही विद्युत उत्पन्न क्षेत्र में किसी व्याघात घटी पारे किंतु एभली घटियो बोली कौन संभावना नहीं बोली नासा पक्षर स्पष्ट करा जायछि। बहुत कम परिमाण में घटी पारे। यह द्वारा गोटे मेरु अंचल में आम खूब सुंदर आलोकित अंचल देखिपर जहाँ को आम ऑरोरा बोरेलिस बोली कही बा सुमेरु ज्योति बोली कही से कणिका गुड़िक आमर मेरु अंचल में थिबा वायुमंडल को चार्ज कर दियंती और से सुंदर आलोकित दृश्य देखी था। एथिरे भयभीत होबार किसी कारण ना यह गोटे साधारण घटना ये सबुबले घटुची तेणु यह लोक मैंने जो पैनिक सृष्टि होबार कौन कारण ना ये जो आसुवा सौर झड़र कौन प्रकार प्रभाव आम उपर पड़ा जाऊना। एबे आसंतु टॉप 5 खबर उपरे नजर पकाइबा। गोबर पर एबे गोमूत्र किनिबे छत्तीसगढ़ सरकार। एथिपाई राज्य सरकार पक्षरु सबु प्रकार प्रस्तुति शेष होईछि। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एने समस्त अधिकारी को निर्देश मध्य दैछंती। आसंता 28 तारिख रु आरंभ हेबो गोमूत्र किणा अभियान। राज्य रे थिबा गोशाला गुड़िकरू एही गोमूत्र किणा हेबो। तेबे प्रथम पर्यायर सबु जिल्लार 2टी स्वावलंबी गोशालारू गोमूत्र किणा जिवो। गोशाला प्रबंध समिति पशुपालकों ठारू गोमूत्र किणिले स्थानीय स्तर में दर निर्धारण हो पारिबो। तेबे गोमूत्रर मूल्य लिटर पिछा 4 टंका रही। एने कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिक विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। तेबे संगृहित गोमूत्र को सरकार विभिन्न क्षेत्र में व्यवहार करिवे। महिला स्वयं सहायक गोष्ठी द्वारा एथिरु जीवामृत एवं कीट नियंत्रक उत्पादन प्रस्तुत करा जिवो। सेभली पशु चिकित्सा विभाग एवं कृषि विज्ञान केन्द्र सहायतार यह विभिन्न परीक्षण में व्यवहार करा जिवो। गोधन न्याय मिशन प्रबंधक संचालक डॉक्टर अयाज तंबोली सबु जिलापाल को ए संपर्क में निर्देश देइछंती। गोमूत्र किणवा नहीं सबु जिलापाल आवश्यक प्रस्तुति शेष करने निर्देश देइछंती डॉक्टर तंबोली। से कहते जे गोमूत्र क्रय गोशाला प्रबंधन समिति गोधन न्याय योजना अधीन में बैंक खाता को राशि देव। या चक्रवृद्धि सुध आकार विभाग प्रदान करिवो। सेभली प्रथम पर्यायर जिला स्तर में जो 2टी गोशाला सरकार गोमूत्र किणिबे से सबुरे परीक्षण ठारू आरंभ करी विशोधन प्रक्रिया पर्यंत समस्त सुविधा उपलब्ध कराइबा पई जिलापाल को राज्य सरकार निर्देश देइछंती। ए संपर्क में अधिक सूचना पाई हम छत्तीसगढ़ प्रतिनिधि ममता लांजेवर आम सहित जोड़ी। ममता, पूरा जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, गोबर खरीदने के साथ साथ छत्तीसगढ़ में अब गौमूत्र की खरीदी भी होगी और हरेली जो त्योहार है वो छत्तीसगढ़ का परंपरागत त्योहार है जो 28 जुलाई को होगा और इस दिन से जो गौमूत्र खरीदी है उसकी भी शुरुआत की जाएगी और 4 रुपए जो किलो के हिसाब लीटर के हिसाब से जो है
गौमूत्र खरीदा जाएगा। और इसके पहले अगर हम बात करें तो लगातार छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो गोबर जो है वो खरीदते रही है गौठानों से, किसानों से और जो पशुपालक है उनसे। अब जो है एक नई पहल की जा रही है कि गौमूत्र खरीदी की जाएगी और इसको लेकर इसकी शुरुआत जो है वो 28 जुलाई से होगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में खासतौर पे मौजूद रहेंगे। और इसके पहले अगर बात करें तो 7 जुलाई को जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें जो है ये निर्णय लिया गया था। लगातार इसको लेकर एक जो कमेटी भी बनाई गई थी जो इस पर लगातार काम कर रही थी। और अब अगर बात करें तो किसानों के लिए, गौ पालकों के लिए एक बड़ी खबर है। और कीटनाशकों के जो गौमूत्र है, पहले भी ये कहा जाता था कि कीटनाशक के रूप में ये सर्वोत्तम होता है और यही वजह है कि राज्य की सरकार चाहती है कि ऑर्गेनिक जो खेती हो पूरी तरीके से और इसके साथ ही किसान कम से कम जो कीटनाशक है उसका उपयोग करे। और गौमूत्र को ये तमाम जो वैज्ञानिक शोध है उसमें ये कहा जा रहा है कि इससे पता चला है कि इससे ये जो बता रही है उपयोग का, ये कितना उम्मीद है उपयोग होगा उसका सही ढंग से? देखिए, जब छत्तीसगढ़ सरकार ने गौमूत्र जो गोबर खरीदी को लेकर ऐलान किया था तो उस समय भी 10 तरह की एक तरह से कहें कि उस समय भी कई तरह की बातें जो है वो उठी थी, विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे। लेकिन अब लगातार जो गोबर खरीदी हो रही है और देश माना जा रहा है जो गोधन न्याय योजना है उसको इसी तरीके से ये जो छत्तीसगढ़ सरकार है उनका कहना है कि गौमूत्र खरीदी भी जो होगी आने वाले समय में किसानों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और दूसरी बात ये है कि इसको लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी की जाएंगी और जो कामधेनु विश्वविद्यालय है वहां पर भी जो एक्सपर्ट्स की कमेटी है उसको भी इसमें रखा गया है। तो लगातार एक्सपर्ट की कमेटी जो है वो उस पर ध्यान दे रही है। बेसिकली कांग्रेस का कहना है इसके जरिए जो पशुपालक जो रास्ते में गायों को छोड़ देते हैं उससे भी एक निजात मिलेगी और इसके साथ ही बिल्कुल इसका कितना लाभ मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। शुक्रिया ममता आपके जानकारी के लिए।